हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कंप्लीट फायरबेस सीरीज। अगर आप बिगिनर हो, बैकएंड का नॉलेज कम है, तो फायरबेस आपके लिए बेस्ट टूल है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फायरबेस क्या है, एंड्रॉइड ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, फायरबेस ऐप्स कैसे यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फायरबेस होता क्या है। तो फायरबेस एक बैकएंड एज ए सर्विस है जो गूगल प्रोवाइड करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं, फायरबेस आपको रेडीमेड बैकएंड देता है। जैसे डेटाबेस हो गया, ऑथेंटिकेशन, नोटिफिकेशन, स्टोरेज होगी, मतलब बिना सर्वर लिखे आप फुल ऐप बना सकते हो यूजिंग अ फायरबेस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप व्हाट्सअप जैसा ऐप बना रहे हो, तो यूजर लॉगिन वो हम फायरबेस से करते हैं। मैसेजिंग फायरबेस डेटाबेस है हमारे पास, इमेजेस फायरबेस स्टोरेज है, नोटिफिकेशंस फायरबेस, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग सर्विस है हमारे पास फायरबेस की। सब कुछ आप फायरबेस से हैंडल करेंगे। ये तो हो गया कि मतलब फायरबेस होता क्या है। अब बात करते हैं कि फायरबेस प्रोजेक्ट बनाएं कैसे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में चले जाते हैं। तो आपने पहले सबसे पहले अपना ब्राउजर पे गूगल खोल लेना है। वहाँ पे हमने टाइप करना है फायरबेस। फायरबेस से क्लिक करके देन हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे फायरबेस पे। देन ऊपर आपको यहाँ पर गो टू कंसोल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्कोर्स। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे सीधा आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन कुछ भी नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू कंटिन्यू। तो यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सेलेक्ट कर लेना है। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट ले सकता है टाइम, तो वेट करते हैं। तो ठीक है गाइज, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया फायरबेस का। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड ऐप पे। हम ऐप ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ हम चूज करेंगे कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है। सपोज iOS है, एंड्रॉयड है, वेब है, यूनिटी है या फ्लटर है। तो हमारे केस में हमारा एंड्रॉयड है, तो हम एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का पैकेज नेम देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या पैकेज नेम है। तो चलिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, तो पैकेज नेम देखते हैं कैसे उठाते हैं। तो हम जाते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट फाइल्स में, मॉड्यूल टाइप में, मॉड्यूल ऐप में। तो इसको मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी नेम आ रहा है, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ पैकेज नेम कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट गोकोज। तो मैं ये उठा लेता हूँ। आपके केस में अलग हो सकता है ये पैकेज नेम, तो मैं ये उठा लेता हूँ। जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल कॉम डॉट एग्जाम्पल ये नहीं चलेगा, एग्जाम्पल नहीं आपने देना पैकेज नेम का, पैकेज नेम। तो गूगल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एग्जाम्पल जो होता है गूगल उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लाइव करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, फिलहाल अभी के लिए हम एग्जाम्पल रख लेते हैं। तो एप्लीकेशन का नेम ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपने रखना है नहीं रखना है, तो नो इशू। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे। ओके, सो अब हम डाउनलोड गूगल जेसन फाइल। सो ये जेसन फाइल होती है, इसमें बेसिकली हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं फायरबेस के। तो इसको कर लेते हैं हम डाउनलोड। तो मैं चलता हूँ अपने डाउनलोड लोकेशन पे, ये रही मेरे पास। इसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, एंड देन मैं आ जाऊँगा बैक अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे आकर ऊपर जो एंड्रॉइड लिखा है इस पर क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा। देन ऐप पे क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करूँगा राइट क्लिक करूँगा मैं, देन पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे मैं। तो उसने एक बार याद रखना, गूगल हाइफन सर्विसेज डॉट जेसन ये फाइल का नेम होना चाहिए, कुछ भी इसमें से चेंज नहीं होना चाहिए। देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी फाइल जो है वो डल गई है। ये रही गूगल जेसन फाइल यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फायरबेस पे। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये बोल रहा है ऐड फायरबेस एस टी केस। तो चलिए हम फायरबेस एस टी के डाल लेते हैं। तो हमने अपना प्रोजेक्ट डी एस एल में बनाया था, तो हम डी एस एल वाला ही सिलेक्ट करेंगे। अब हम ऐड करते हैं प्लगइन। देखो, बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट कॉटलिन फाइल में हम प्लगइन ऐड कर लेते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट लेवल में करना है ऐड, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से। मैं आ गया एंड्रॉइड स्टूडियो में। मैं पहले ऊपर प्रोजेक्ट एंड्रॉयड, देन मैं प्रोजेक्ट लेवल पे आ गया, बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट के टी एस। तो यहाँ पे मैं अपना जो मेरा पैकेज नेम, जो मेरा प्लगइन है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं सिंक।
जब तक ये सिंक होता है तो चलिए हम फायरबेस में नेक्स्ट सेटअप कर लेते हैं। देन नेक्स्ट नीचे आते हैं। नीचे हम मॉड्यूल ऐप लेवल इसमें डाल लेते हैं हम अपने प्लगइन को। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, मॉड्यूल ऐप लेवल में आ गया मैं ग्रेडल में। देन यहाँ पे अपना प्लगइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है। ओके, देन फायरबेस हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ओके, हमने प्लगइन्स ऐड कर लिए। हम फायरबेस बॉम्ब डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए, डिपेंडेंसी को किया हमने कॉपी, हम गए एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ रही होगी डिपेंडेंसीज की, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करता हूँ। मैं अभी के लिए यहाँ डायरेक्टली डिपेंडेंसी डाल रहा हूँ। क्योंकि गाइस सक्सेसफुली हमारी फायरबेस बॉम्ब डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। अब जान लेते हैं कि हमने ऐड क्यों की, ये डिपेंडेंसी किस लिए होती है, ये डिपेंडेंसी फायरबेस बॉम्ब। एंड्रॉइड में जब हम फायरबेस यूज़ करते हैं तो हमें अलग अलग फायरबेस लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि ऑथ हो गया, फायरस्टोर हो गया, मैसेजिंग। इसके लिए हमें अलग अलग डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। हर लाइब्रेरी का अलग वर्जन होता है और कभी कभी वर्जन मिसमैच होने से एरर आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फायरबेस बॉम्ब। फायरबेस बॉम्ब एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली सब फायरबेस लाइब्रेरी के कंपैटिबल वर्जन को मैनेज करता है। मतलब हम आपको अलग अलग वर्जन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब लाइब्रेरी एक दूसरे के साथ परफेक्टली वर्क करेंगी। तो ओके, देन नेक्स्ट आ जाते हैं फायरबेस पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करेंगे। देन हमारा प्रोजेक्ट जो है ऐड हो चुका है। तो ओके। ओके, अब थोड़ा फायरबेस कंसोल एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है इसमें, कौन से फीचर से देता है हमें। तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे पास टैब ओपन होगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेटाबेस स्टोरेज सेक्शन है। इसमें हमारे पास फायर स्टोर आ जाता है, रियल टाइम डेटाबेस आ जाता है, स्टोरेज आ जाता है। सिक्योरिटी के लिए हमारे पास ऐप चेक्स आ जाती हैं, ऑथेंटिकेशन आ जाती है, एंड फोन वेरिफिकेशन आ जाता है। होस्टिंग के लिए हमारे पास आ जाता है ऐप होस्टिंग, होस्टिंग फंक्शंस, एक्सटेंशंस। एंड इसमें डेवऑप्स में हमारे पास आ जाता है ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट लैब, एंड क्रैश एनालिटिक्स, मैसेजिंग एनालिटिक्स में डैशबोर्ड, रियल टाइम एनालिटिक्स। तो ये सब सेक्शंस आ जाते हैं। इसको हम वन बाय वन सबको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो सो ये सब आ जाते हैं फीचर्स। हर फीचर का यूज़ हम अपकमिंग वीडियोस में प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि फायरबेस हो, जहाँ हमारा बैकएंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम नोड जेएस ले लेते हैं, तो इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में कंपैरिजन कर लेते हैं। फायरबेस होता है जो उसमें हमें बैकएंड कोडिंग नहीं करने की नीड पड़ती, बट नोड जेएस में हमें बैकएंड कोडिंग की नीड पड़ती है। फायरबेस हमारा फास्ट होता है एंड रियल टाइम अपडेट्स होती है फायरबेस में। एंड ये स्मॉल एंड मीडियम ऐप्स के लिए बेस्ट होता है फायरबेस। नोड.जेएस में बेसिकली हमारे पास नोड.जेएस हम बैकएंड यूज़ करते हैं। तो नोड.जेएस में क्या होता है, हमें फुल कंट्रोल मिल जाता है, कुछ भी कस्टमाइज़ करना हो कस्टम लॉजिक लगाना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स ऐप्स के लिए बेस्ट है नोड.जेएस। अगर आप बिगनर हो, फास्ट ऐप बनाना चाहते हो तो फायरबेस बेस्ट। अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए तो नोड.जेएस बेस्ट। तो या इस वीडियो में हमने फायरबेस बेसिक्स समझा, फायरबेस क्या होता है, कैसे हम फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं फायरबेस को। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, लॉगिन या साइन अप कैसे होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं आपको जल्दी जल्दी उसका आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो और कंप्लीट फायरबेस सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गाइज।